हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू सेट शुरू करेंगे। पहला चैप्टर देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। बोल रहा है इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट है जो गुजरात में लोकेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है सुरकोत्रा, बी रंगपुर, सी सुख्तेंदौर, डी देसालपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सुख्तेंदौर। सुख्तेंदौर कहाँ लोकेटेड है? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। ये हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। बाकी तीन जो हमारा ऑप्शन है, ये तीनों जगह कहाँ है? गुजरात में लोकेटेड है। ये भी गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। रंगपुर ये भी गुजरात में है, और देसलपुर ये भी गुजरात में है। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सुख्तेंदौर। याद रखिएगा, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, बलूचिस्तान प्रोविंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एजरसन रीजन का क्वेश्चन है। एजरसन में करा है, देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल्स और पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप इन द इंडस सिविलाइजेशन। बोल रहा है कि अब इंडस सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर या पूजा करने के जगह का ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है, प्रूफ नहीं मिला है। जो बिल्कुल सही बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल नहीं मिला है किसी भी एग्जावेशन में, किसी भी तरह से। रीजन में बोल रहा है, टू दी हड़प्पन्स रिलीजन वाज परहैप्स ए मोर ए पर्सनल एंड ए प्राइवेट मैटर दैन ए पब्लिक अफेयर। बोल रहा है हड़प्पन के लिए रिलीजन जो था ज़्यादा पर्सनल और प्राइवेट मैटर था, ना कि पब्लिक। ये गलत बात है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिलीजन का बात ही नहीं किया गया है, रिलीजन का बात नहीं किया गया है किसी तरह से, तो ये एकदम गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिलीजन का किसी तरह का कोई बात नहीं किया गया है, और ना ही कहीं पे कोई टेम्पल मिला है, इसीलिए ए ट्रू हो जाएगा और आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। बोल रहा है इनमें से कौन सा साइट जो है इंडस वैली का वो पाकिस्तान में है अभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है। ये पोर्ट सिटी था, यहाँ पे पोर्ट था लोथल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। बोल रहा है ग्रेट बाथ जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कहाँ पाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिला था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता था, रिचुअल पर्पस के लिए वहाँ बाथ लिया जाता था, जैसे हम लोग अभी गंगा नदी में रिचुअल्स लेते हैं। इसी तरह से जो वहाँ था ग्रेट बाथ इस पर्पस से, रिचुअल पर्पस से यूज होता था, जो मोहनजोदड़ो में था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक और इम्पोर्टेंट एक और चीज़ मिला था, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज का। डांसिंग गर्ल का एक इमेज मिला था, ब्रॉन्ज का था वो। मोहनजोदड़ो में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ मोहनजोदड़ो में मिला था, एक स्वास्तिक का साइन। स्वास्तिक जानते हैं ना, जो ऐसे हम लोग का रहता है, ये मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, रोपर कहाँ पे है? रोपर पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, याद रखिएगा। कालीबंगन का तो बता चुके हैं, राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जहाँ पे ग्रेट बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज। बोल रहा हड़प्पन का जो सामाजिक ढांचा था, सोशल सिस्टम था, वो कैसा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फेयरली इगलिटेरियन। मतलब क्या, वो लोग प्रिंसिपल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे विश्वास रखते थे, समानता हो सब में सोसाइटी में, इस प्रिंसिपल पे ये लोग जीते थे, इसलिए फेयरली इगलिटेरियन हो जाएगा इसका आंसर। जैसे और बाकी ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, कलर बढ़ना सिस्टम, ये सब तो ऋग्वेदिक, लेटर ऋग्वेदिक टाइम पे आया था, कास्ट सिस्टम, ये सब। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फेयरली एग्लिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। बोल रहा है इसमें से कौन सा एक इंडस साइट है जहाँ पे ब्रिक डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड मतलब शिप यार्ड, जहाँ पे शिप का रिपेयरिंग होता है, शिप बिल्ट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए लोथल। लोथल में हमारा मिला हुआ है क्या, ब्रिक डॉकयार्ड है, जिसको हम शिप यार्ड भी बोलते हैं। यहाँ ब्रिक, ये शिप का रिपेयरिंग होता है, रिपेयरिंग शिप का बिल्ड किया जाता है, नया शिप बनता है यहीं पे। तो ये हमारा कहाँ पे मिला है? लोथल में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है।
किस नदी के किनारे है लोथल? भोगावन रिवर के किनारे है। सब चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हरप्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ। हरप्पन इनमें से किसका यूज नहीं जानते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, आयरन। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरन। हरप्पन के लिए आयरन अननोन था। आयरन का खोज कब हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में। याद रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड में। हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद आएगा लेटर वैदिक पीरियड, उसमें हुआ था। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सही है। हरप्पन सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एग्जावेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोल रहा है जो वहाँ खुदाई हुआ था हरप्पन सिविलाइजेशन में, उसमें से ऐसा क्या चीज़ निकला था जिससे कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेट कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सील्स। सील्स किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था? ट्रेड के लिए। ये लोग मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया का ट्रेड मिला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और मेसोपोटामिया में आईबीसी का सील मिला इंडस वैली का। तो इससे पता चल रहा था ये लोग ट्रेड में इन्वॉल्व थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हरप्पाज हैड कमर्शियल रिलेशन विथ। बोल रहा हरप्पा का किसके साथ कमर्शियल रिलेशन था? तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ हरप्पा का ट्रेड रिलेशन था। मेसोपोटामिया भी एक सिविलाइजेशन था इंडस वैली की तरह। ये इराक के रीजन में डेवलप हुआ था। जैसे ये इंडस नदी के किनारे हमारा इंडस वैली हुआ था, इसी तरह मेसोपोटामिया इराक में दो नदी है, टिग्रिस और यूफ्रेटस। इस दो नदी के बीच में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था मेसोपोटामिया, जो प्रेजेंट डे इराक में है। ठीक है, दो नदी है, टिग्रिस और यूफ्रेटस। इसको याद रखिएगा, इस दोनों नदी के बीच में हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस तरह से हम लोग का क्या शहरी था, अर्बन था, लेकिन मेसोपोटामियन क्या था? रूरल था, ग्रामीण था। ये जो सिविलाइजेशन था ये रूरल था, याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल दी हरप्पन साइट। बोल रहा है इसमें से कौन सा एनिमल फिगर है जो सारे हरप्पन साइट पे लगभग पाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिहॉर्न बुल, आंसर ए। बुल जिसका एक ही हॉर्न हो, ऐसा बुल पाया गया है मैक्सिमम हरप्पन साइट्स में, यूनिहॉर्न बुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट इज इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका, हम लोग देख चुके हैं। हरप्पा पाकिस्तान में है, बाकी लोथल का तो पता है, ये गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो। बोल रहा है मोहनजोदड़ो का लोकल नेम क्या था? इसको माउंट ऑफ डेथ बुलाते थे, माउंट ऑफ डेथ, आंसर सी हो जाएगा, मौत का किला। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एग्जावेशन ऑफ हरप्पन साइट। बोल रहा है इसमें से क्या हरप्पन साइट्स में नहीं मिला है? ड्रेन्स एंड वेल मिला है, फोर्ट भी, रिजर्वर्स में मिला है, टेम्पल विद शिखर। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे, मंदिर का कहीं जिक्र नहीं है हरप्पन सिविलाइजेशन में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टेम्पल विद शिखर। ये किसी भी हरप्पन साइट्स में नहीं मिला है। वहाँ रिलीजन से ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं था, वो लोग कहीं भी मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरप्पन विपन्स वी आर मेड ऑफ। हरप्पा का जो विपन्स था, हथियार था, वो किस चीज़ से बना होता था? स्टोन से भी बना था, कॉपर से भी, ब्रॉन्ज से भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सारे चीज़ों से उनका हथियार बना होता था, कॉपर, ब्रॉन्ज, स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द बैकबोन ऑफ आईबीसी इकोनॉमी। आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके इकोनॉमी का बैकबोन क्या था? मतलब मेन इकोनॉमी किस चीज़ पर निर्भर था इंडस वैली का, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। एग्रीकल्चर, ट्रेड, व्हील मेड, कारपेंट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। मेन इकोनॉमी जो लोग का डिपेंड था एग्रीकल्चर पे। कोई भी जो पुराना सिविलाइजेशन है सब में मैक्सिमम वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ट्रेड भी करते थे, लेकिन मेन जो बैकबोन था आईबीसी के इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर था, इसलिए सही आंसर होगा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द एग्जावेटर ऑफ हरप्पन साइट। बोला हरप्पन साइट की खुदाई किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी। आपको पता होगा दयाराम सैनी ने करवाया था। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो का करवाए थे, मोहनजोदड़ो की खुदाई एग्जावेशन। और थापर जो है, थापर करवाए थे कालीबंगन का।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी। हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पन साइट का किसने करवाया था एग्जामिनेशन? दयाराम सैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये इसका हम लोग देख चुके आंसर, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला था। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था बताइए? गंगा, रवि, यमुना, सिंध। एक्चुअली इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत लोगों को लगता है ये इंडस नदी के किनारे था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रावी नदी के किनारे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। सिंधु के नदी, इंडस के किनारे था मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बोल रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है कालीबंगन जो जगह था वो किस चीज़ के लिए फेमस था? इसका सही आंसर हो जाएगा पोएट्री, पोएट्री के लिए फेमस था कालीबंगन में। और क्या चीज़ कालीबंगन में? यहाँ पे जो है बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स, ये फेमस था, यहाँ मिलता था। ब्रिक मिलता था, बॉइंट ब्रिक। ठीक है, तो ये सब कालीबंगन के लिए याद रखिएगा, इन सब चीज़ों का, बैंगल्स, ब्रिक, पोएट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो धोलावीरा साइट था ये कहाँ है? धोलावीरा साइट गुजरात में है, याद रखिएगा। ये किस चीज़ के लिए फेमस था? तो ये फेमस था वाटर कंजर्वेशन के लिए। वहाँ पे बहुत अच्छा वाटर कंजर्वेशन का व्यवस्था था, प्रॉपर चैनल्स बना हुआ था, रिजर्वायर बना हुआ था पानी इकट्ठा करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन, धोलावीरा वाटर कंजर्वेशन। धोलावीरा में वाटर कंजर्वेशन का व्यवस्था अच्छा था। ठीक है, ये गुजरात में है ये साइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच इंडस वैली साइट डॉकयार्ड वाज फाउंड, तो बोल रहा है किस इंडस वैली सिविलाइजेशन में डॉकयार्ड मिला था? ये तो हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन। लोथल, लोथल जो है गुजरात में लोकेटेड है, और यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, मतलब शिपयार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है? मेसोपोटामियन, इजिप्टियन, सुमेरियन, चाइनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा चाइनीज। चाइनीज सिविलाइजेशन का कोई मतलब नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोई एसोसिएशन नहीं। मेसोपोटामिया का है, आपको बताए थे ट्रेड होता था। इजिप्शियन भी है, इजिप्ट का, सुमेरियन का भी है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहाँ हुआ था? नील नदी के किनारे। इसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर के किनारे हुआ था इजिप्ट का सिविलाइजेशन। यहाँ से इजिप्ट के सिविलाइजेशन में दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। पिरामिड, पिरामिड यहीं से शुरुआत हुआ था बनने का, यहीं पे डेवलप हुआ था पहली बार। फिर मम्मीफिकेशन, जो जानते हैं मम्मी होता है, वो यहीं से शुरुआत हुआ था, इजिप्ट से। फिर सोलर कैलेंडर एक याद रखिएगा, सोलर कैलेंडर भी इजिप्ट के सिविलाइजेशन से डेवलप हुआ है। ठीक है, सब चीज़ों को याद रखिएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैच करना है, जिस इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट दिया हुआ है, और इधर स्टेट और अभी प्रेजेंट डे में जो हमारा जगह है उसका नाम दिया हुआ है। मैच करना। मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर सही है। सुख्तेंदोर बलूचिस्तान बताए थे हम, सही है। दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर यूपी, ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबव, सारा सही है इसका। एक बार हम देख लेते हैं चारों साइट का क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका ये 4 डायरेक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इसमें? आलमगीरपुर, ये यूपी में है। ये हिंडौन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। यूपी में है ये, हिंडौन नदी के किनारे। हिंडौन क्या है? यमुना का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, दाइमाबाद क्या है हमारा? दाइमाबाद सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है दाइमाबाद, और ये प्रवाह नदी के किनारे हैं। ठीक है, प्रवाह रिवर, याद रखिएगा। सुख्तेंदोर के बारे में बता चुके हैं। सुख्तेंदोर क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट है सुख्तेंदोर। ये दास्त नदी के किनारे, DAS की दास्त। ठीक है, और एक बच गया हमारा मांदा। मांदा जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मांदा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, चेनाब रिवर के किनारे, चेनाब। याद रखिएगा इन सब पॉइंट को।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अरेंज दी फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बोल रहा है हड़प्पन साइट्स कुछ दिए हुए हैं, इसको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में कौन है, जैसे नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शन में हमको अरेंज करना है कहाँ पे कौन सा साइट अवेलेबल है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो इसको हम लोग इस इमेज से देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए क्या क्या है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानोदारो, धोलावीरा। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। आपको दिख रहा होगा हड़प्पा यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा यहाँ पे, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा मोहनजोदड़ो, यहाँ लिखा हुआ, ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, एक यहाँ लाइन खींच दिए। फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। इसके नीचे देखिए चानूदारो यहाँ लिखा हुआ है, चानूदारो ये दिख रहा होगा। ये पॉइंट जो है यहाँ चानूदारो है, ये तीसरा हो गया। और धोलावीरा दिख रहा है, ये गुजरात में हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये धोलावीरा है। तो ये 4 हो गया। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा मिल गया हमारा, हड़प्पा। उसके बाद 2 नंबर पे मोहनजोदड़ो, 3 नंबर पे चानूदारो। ये है पॉइंट हमारा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदारो और धोलावीरा। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हड़प्पा सबसे पहले था, हड़प्पा। उसके नीचे था मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके नीचे है चानूदारो, ये ठीक है। और धोलावीरा सबसे नीचे साउथ में था, ये धोलावीरा गुजरात में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी अरेंज करने के लिए साइट को। सबसे नॉर्दर्न कौन है, सबसे साउदर्न कौन है, अरेंज कीजिए नॉर्थ से साउथ। तो मैप के सहारे से भी ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलमगीरपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हम अभी बताए आलमगीरपुर कौन सा था हमारा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अभी देखें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये यूपी में है। किस नदी के किनारे हैं, हिंडौन रिवर के किनारे है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हिंडौन। हिंडौन किसका ट्रिब्यूटरीज है, यमुना का, याद रखिएगा, यमुना का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 25 क्वेश्चन का एक सेट पूरा हुआ। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।